ये है तारा, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने रिवायती नॉन गाइडेड बॉम्ब्स के इस्तेमाल के अंदाज को बदलने की कोशिश की है और उनकी रेंज और दुरुस्तगी में इजाफा किया है। यही वो पेशरफ्त है जिसने इंडिया को अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े दिफाई ममालिक के मुकाबले में अपनी सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाने में मदद दी है। इस वीडियो में हम आपको इसका मुकम्मल इस्तेमाल बताएंगे। लेट्स स्टार्ट। ये है इंडिया का HSLD बॉम्ब। HSLD का मतलब है हाई स्पीड लो ड्रैग, यानी इसका डिज़ाइन ऐसा है कि यह हवा के कम दबाव की वजह से ज़्यादा स्पीड के साथ सीधा अपने हदफ की तरफ सफ़र करता है। ये एक नॉन गाइडेड जनरल पर्पस बॉम्ब है जिसे बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने के लिए फेंका जाता है। इसके डिज़ाइन में आगे की तरफ एक नोज फ्यूज वेल होता है जो उसके फजिंग सिस्टम का हिस्सा है। बम के सेंटर में तकरीबन 500 किलोग्राम तक धमाका खेज मवाद होता है जो इसके तबाही फैलाने की असल वजह है। पीछे की तरफ फुजिंग सिस्टम होता है जो बम के एक्टिवेशन और डेटोनेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। एक दफ़ा फिर आपको याद करवा दें, ये एक नॉन गाइडेड बॉम्ब है, जिसका मतलब है कि इस बॉम्ब में कोई GPS या लेज़र गाइडेंस सिस्टम मौजूद नहीं होता। देखें ये बॉम्ब काम किस तरह करता है। जैसे ही ये बॉम्ब जहाज से फेंका जाता है, ये सीधा अपने निशाने की तरफ सफ़र शुरू कर देता है। अपने वज़न और रफ्तार के साथ तेज़ी से नीचे आते हुए ये बम तकरीबन सीधी पोजीशन बरकरार रखता है और बराह रास्त टारगेट को हिट करता है। नॉन गाइडेड बॉम्ब से अपने टारगेट को हिट करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए ज़रूरी होता है कि जंगी जहाज़ अपने हदफ के इंतहाई करीब पहुंचकर उस बॉम्ब को हदफ की तरफ गिराए, और यही वो लम्हा होता है जहां मिशन सबसे ज़्यादा खतरनाक बन जाता है, क्योंकि पायलट को दुश्मन के फ़ज़ाई दिफा, मिसाइल सिस्टम्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स के इंतहाई करीब जाना पड़ता है। जबकि दूसरी तरफ गाइडेड मिसाइल में ये सलाहियत होती है कि आप दुश्मन की हुदूद में दाखिल हुए बगैर अपने टारगेट से 100 या 200 किलोमीटर दूर रहते हुए भी उसे इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बना सकते हैं। यही वो बुनियादी फ़र्क है जो गाइडेड मिसाइल और नॉन गाइडेड बॉम्ब में है, और इसी फ़र्क को ख़त्म करने के लिए इंडिया ने एक जदीद हल के तौर पर तारा को मुतारिफ करवाया है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे रिवायती नॉन गाइडेड बॉम्ब्स के साथ लगाकर उनकी दुरुस्तगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि बजाय दुश्मन के इलाके के अंदर जाकर ये बम गिराए जाएं, दुश्मन के फ़ज़ाई दिफा और तोपों की रेंज से दूर रहते हुए ये भारी भरकम बम ज़्यादा दुरुस्तगी के साथ दूर से ही टारगेट पर गिराए जा सके। इस किट को बनाने का असल मकसद पुराने नॉन गाइडेड बमों को दोबारा जदीद और कारआमद बनाना है। माजी में ज़्यादातर ममालिक यही बम इस्तेमाल करते थे और आज भी हज़ारों की तादाद में ये ज़खायर मौजूद हैं। गाइडेंस या ग्लाइड किट की मदद से इन्हीं सादा बमों को स्मार्ट बम में तब्दील किया जा सकता है, जो पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा दुरुस्तगी से हदफ को निशाना बनाते हैं। इसके साथ साथ ये निज़ाम रिवायती गाइडेड मिसाइलों के मुकाबले में बहुत सस्ता होता है, जिसकी वजह से कम खर्च में बड़ी तादाद में जदीद हथियार तैयार किए जा सकते हैं। आखिर में अपने इंडियन दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि ये चैनल बगैर किसी दुश्मनी और हसद के सच की बिना पर मालूमात फराहम किया करेगा। उर्दू ज़बान का अक्सर दोस्त शिकवा करते हैं, इनसे माजरत। अपना बहुत ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।